हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है रेलवे ट्रैफिक अकाउंट के इस टॉपिक एरर शीट में। एरर शीट के लिए जो फॉर्म नंबर होता है वो अकाउंट्स कोड के हिसाब से 2802 होता है, इसीलिए प्रीफिक्स में ए लगाया गया है। ध्यान रहे, अगर फॉर्म नंबर की बात होती है तो प्रीफिक्स में ए आता है, और जैसे ही अगर किसी पैरा की बात रहेगी तो ये ही ए सफिक्स में आ जाता। ये प्रीफिक्स में आया है, इसलिए एरर शीट का फॉर्म नंबर है A2802। अब एरर शीट जारी क्यों की जाती है? एरर शीट जारी करने का मुख्य कारण होता है जब ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस में स्टेशन के द्वारा गुड्स एंड पैसेंजर के तौर पे जो रिटर्न्स प्राप्त होते हैं उनकी जांच की जाती है। जब जांच के दौरान कोई गलती पकड़ी जाती है, कोई अंडर चार्ज पकड़ा जाता है जिससे ऐसा लगता हो कि रेलवे को वित्तीय हानि हो रही है, उस केस में एरर शीट जारी की जाती है। और इसके लिए फॉर्म नंबर है 2802, और एरर शीट जारी करने के बाद में उस संबंधित स्टेशन के खिलाफ डेबिट जारी कर दिया जाता है। और एरर शीट जारी की जाती है तब उसमें पूरा डिस्क्राइब किया जाता है कि ये डेबिट रेज करने का कारण क्या था, वो सब कुछ लिखा जाता है। एरर शीट ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस द्वारा जारी की जाती है। इसका फॉर्म नंबर 2802 है, और ये कोचिंग और गुड्स के रिटर्न्स के आते हैं तब उसके एवज में जारी की जाती है। एरर शीट कितनी कॉपी में जारी की जाती है? एरर शीट 4 कॉपी में जारी की जाती है। 4 कॉपी होती हैं इसकी। पहली कॉपी अकाउंट ऑफिस में रखी जाती है, दूसरी कॉपी स्टेशन को भेजी जाती है, जिसको फिर एडमिट किया गया, डिस्प्यूट किया गया, वो उसमें लिखा जाता है। तीसरी कॉपी स्टेशन में रिकॉर्ड के लिए होती है, और चौथी कॉपी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट को दी जाती है। एरर शीट पहले ऑफलाइन जारी होती थी, आजकल फॉयस एंड टेम्स आने के बाद में एरर शीट ऑनलाइन जारी होने लग गई है। जब मैनुअल व्यवस्था थी तब F&CO और SSO के द्वारा उस पर साइन किए जाते थे। और अब ऑनलाइन आ गई तो इनके साइन की ज़रूरत नहीं है। एरर शीट जारी कब की जाती है? इसको जारी करते समय मेटेलिटी कंसेप्ट को ज़रूर ध्यान में रखा जाता है। अगर 50 रुपये से कम अगर कोई वित्तीय हानि है तो उस संदर्भ में एरर शीट जारी नहीं की जाती है। ध्यान रहे, इसके लिए अगर 50 रुपये से कम बार बार किसी स्टेशन के कर्मचारी द्वारा बार बार 50 रुपये से कम की वित्तीय गड़बड़ी की जा रही है तो उस संबंध में तो एरर शीट के लिए कार्यवाही की जाती है, अदरवाइज़ इसको इग्नोर किया जाता है। ये अकाउंट्स कोड में ये बात लिखी हुई है 15 रुपये से कम मेटेलिटी कंसेप्ट को देखते हुए एरर शीट जारी नहीं की जाती है। एरर शीट जारी करने की एक समय सीमा है। जब ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस में स्टेशन से डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होते हैं, उसके 6 महीने के अंदर ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस द्वारा एरर शीट जारी की जाती है। अगर 6 महीने के अंदर ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस द्वारा एरर शीट जारी नहीं की गई और बाद में कोई गड़बड़ी पकड़ में आती है तो एरर शीट न जारी करके जो संबंधित स्टाफ होता है अकाउंट ऑफिस का, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। अब एरर शीट की अकाउंट ऑफिसर द्वारा भी जांच की जाती है। वो अकाउंट ऑफिसर द्वारा जांच किस हिसाब से की जाती है
अगर 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की अगर कोई एरर शीट जारी की गई है तो उसके लिए 10% जांच की जाती है, और अगर 100 रुपये से अधिक की कोई एरर शीट है उस मामले में अकाउंट ऑफिसर द्वारा 100% जांच की जाती है। अब एरर शीट जारी कर दी, उसके लिए रिकॉर्ड को एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। उसका रजिस्टर है, रजिस्टर का फ़ोन नंबर है 2808। उसमें एरर शीट जारी कर दी, उसमें एरर शीट की एंट्री कर ली जाती है। और अगर ऐसा मेंटेन कर रखा हो रजिस्टर, कोचिंग और गुड्स के लिए अलग अलग मेंटेन कर रखा हो तो अलग से उसको एक विशेष कोड प्रीफिक्स लगा दिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और आजकल अगर एरर शीट जारी की जा रही है तो ऑफलाइन जारी ना करके ऑनलाइन वॉइस और टेम्स के थ्रू ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाती है। अब एरर शीट जारी हो गई, अब स्टेशन को ऐसा लगता है कि एरर शीट आई है, अब एरर शीट सही है या गलत वो जांच करते हैं। अगर उन्हें एरर शीट लगता है कि ये सही है तो वो उस एरर शीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मतलब डेबिट एक्सेप्ट कर लिए, वो डेबिट एडमिट कर लिए, एडमिटेड डेबिट बन जाते हैं। फिर क्या, एडमिट कर लिए तो उसके बाद में क्या होता है, स्टेशन स्टाफ को अपनी गलती स्वीकार करता है और उस एरर शीट को स्टेशन बैलेंस शीट के डेबिट साइड में ले लेते हैं, और जो कर्मचारी है, संबंधित कर्मचारी जिसके द्वारा वित्तीय हानि की गई है, उसकी सैलरी से वेतन काट लिया जाता है, उसकी सूचना अकाउंट ऑफिस को भेज दी जाती है। और जब लगता है कि जो एरर शीट जारी की गई है ये गलत है तो वो डेबिट कहलाते हैं डिस्प्यूटेड डेबिट, और उसके लिए अकाउंट ऑफिस स्टेशन कॉमर्शियल ब्रांच को सूचित करता है कि जो एरर शीट जारी की गई है ये गलत है। उसके लिए अलग कार्यवाही होती है, आगे समझते हैं। एरर शीट क्लियर करने के 4 तरीके होते हैं। वेतन से कटौती कर लो, और अगर उनको लगता है गलती है एरर शीट में तो वो आउटस्टैंडिंग ब्रांच मतलब कॉमर्शियल ब्रांच को बता देते हैं कि ये गलत है, एडमिट जो डेबिट रेज किए गए हैं गलत हैं। हालांकि उनको अपने स्टेशन बैलेंस शीट के डेबिट साइड में लेना अनिवार्य है, पर मान लो कि उसी महीने में लेना अनिवार्य होता है, पर मान लो कि गलती से उसी महीने में अगर पत्राचार होता है तो उसमें क्या सॉल्यूशन निकलता है वो बात अलग है। वो कॉमर्शियल स्टाफ को, कॉमर्शियल ऑफिस को बताते हैं कि ये एडमिट जो जारी किए गए हैं ये गलत हैं, उसके आधार पर फिर अलग कार्रवाई होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो एरर शीट जारी की गई है वो अंडर चार्जेस के लिए जारी की गई है, उसको ओवर चार्ज शीट कोई दूसरे कहीं और ओवर चार्ज हैं तो उसके द्वारा उसके तहत एडजस्ट कर दिए जाते हैं, राइट ऑफ कर एडजस्ट कर दिए जाते हैं। और एरर शीट को राइट ऑफ करने की पावर है, वो पावर है कॉमर्शियल के ऑफिसर्स के पास। वो अगर राइट ऑफ करते हैं तो उसकी जांच भी अकाउंट ऑफिस द्वारा जांच की जाती है कि राइट ऑफ उसी आधार पर किए गए हैं जितनी उनकी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जितनी पावर थी उसी के तहत ये एरर शीट माफ़ की गई है ना, ये जांच अकाउंट ऑफिस द्वारा करनी होती है। अब जो एरर शीट जारी की थी फिर अकाउंट ऑफिस को लगता है कि एरर शीट गलत जारी कर दी, तो उसके एवज में क्या किया जाता है, अकाउंट ऑफिस द्वारा क्रेडिट एडवाइस नोट जारी किया जाता है। उसका फॉर्म नंबर है 2811, ए प्रीफिक्स में है, इसका मतलब फॉर्म है। फिर उसके आधार पर क्या करता है, मतलब स्टेशन जो है वो उसके आधार पर क्रेडिट ले लेता है, क्रेडिट एडवाइस नोट के आधार पर उसका क्रेडिट ले लेते हैं। और अगर एरर शीट उसी महीने में जारी की गई, उसी महीने में क्रेडिट एडवाइस नोट जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर जब तक स्टेशन ने एरर शीट को अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया है तब तक क्रेडिट एडवाइस नोट जारी करने का कोई औचित्य नहीं होता है। ये लिखा हुआ क्रेडिट एडवाइस नोट जारी करने के लिए कोडल शर्त क्या है, अगर तब ये क्रेडिट एडवाइस नोट केवल उन्हीं एरर शीट के लिए जारी होता है जिन्हें स्टेशन ने अपनी बुक्स और अकाउंट्स में शामिल किया था और अभी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, तभी एरर शीट को खाते में सभी क्रेडिट एडवाइस नोट को शामिल किया जाता है। अदरवाइज तो एरर शीट ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाती है। और उसकी क्रेडिट एडवाइस नोट
जारी करने के बाद में उसकी एंट्री जो फॉर्म जो रजिस्टर है 2808 के तहत उसमें भी एंट्री कर दी जाती है। और वॉइस और टेम्स के थ्रू क्या होता है, क्रेडिट एडवाइस नोट ऑनलाइन ही जनरेट हो जाता है, ऑटोमेटिक ही बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में एंट्री दिखाने लग जाता है। अब क्विक रिवीजन पॉइंट्स क्या क्या हैं। एरर शीट जारी करने के लिए फॉर्म है 2802, उसकी एंट्री की जाती है रजिस्टर में, उसके लिए 2808। और अगर एडमिटेड डेबिट वो डिस्प्यूटेड है और अकाउंट ऑफिस द्वारा क्रेडिट एडवाइस नोट जारी किया जाता है, उसके लिए फॉर्म नंबर 2811। एरर शीट कितने महीने में जारी की जाती है, 6 महीने की टाइम सीमा है। और व्यक्तिगत जांच ऑफिसर द्वारा 100 रुपये तक 10%, 100 रुपये से ऊपर 100% जांच की जाती है। वॉइस के द्वारा सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती है, वरना SSO या अकाउंट ऑफिसर द्वारा साइन किए जाते हैं। और डिस्प्यूटेड हैं डेबिट 2 प्रकार के होते हैं, या तो डिस्प्यूटेड हैं या एडमिटेड हैं। अगर डिस्प्यूटेड हैं और अकाउंट ऑफिस की गलती है तो क्रेडिट एडवाइस नोट जारी किया जाता है। इस एरर शीट में कितनी प्रतियों में जारी किया जाता है, 4 प्रतियों में जारी की जाती है। 50 रुपये से कम मेटेरियलिटी कंसेप्ट के तहत 50 रुपये से कम के लिए एरर शीट जारी नहीं की जाती है, ये SSO के द्वारा साइन किए जाते हैं। हाँ, अगर एरर शीट में कोई गड़बड़ी है, अकाउंट ऑफिस कहता है कि एरर शीट सही है और स्टेशन के द्वारा बताया जाता है कि एरर शीट गलत है, तब अंतिम निर्णय कॉमर्शियल के जो ऑफिसर होते हैं, डिप्टी CCM, CCM, सीनियर DCM, उनके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। वो SOP के तहत पावर हैं। क्लियरेंस करने के तरीके क्या क्या हैं। SOP के तहत पावर तो राइट ऑफ करने के हैं, पर निर्णय उनके द्वारा लिए जाते हैं। राइट ऑफ करने के लिए उनके पास SOP के तहत पावर है, वो जांच अकाउंट ऑफिस द्वारा की जाती है। क्लियरेंस करने के तरीके हैं, वेतन से कटौती कर लो और वो आउटस्टैंडिंग ब्रांच को भेजते हैं। ओवर चार्ज शीट के थ्रू भी एडजस्ट किया जा सकता है, राइट ऑफ भी किया जा सकता है, ये SOP के तहत देखना होता है। एरर शीट के बारे में इतना ही था और ये एनफ है। थैंक यू फ्रेंड्स।